और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जन स्वराज के उद्घोष यात्रा में प्रशांत किशोर के पास। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ अपनी धरती के लिए, अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए मैं एक नारा लगाऊंगा। सब लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में इतने दम है, इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10 बरस में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको भी हमने सलाह दे दी, वो आदमी जीत कर राजा हो गया। आप मुखिया विधायक बनाते हैं, सांसद चुनते हैं, हम एगो दूगो नहीं 10 को लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 10 बरस वो काम करने के बाद पिछले 3 बरस से हमने वो काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गांव गांव, गली गली क्यों मारे मारे फिर रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, पूरा पूरा राज्य जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जिस परेशानी में थे, जहां थे वहीं रह गए। इसलिए ये जब अनुभव हुआ, 10 बरस से जब मुझे अनुभव हुआ काम करके कि भगवान ने अगर हमको ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं उसका जीवन बदल जाता है, वो जीत के राजा हो जाता है, तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार सब छोड़कर बिहार में 2 बरस तक 5000 गांव में पैदल गए। आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, लेकिन 2 बरस घर परिवार छोड़कर बिहार में गांव गांव पैदल से गए। क्यों गए अभी आपको बताएंगे, लेकिन हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी आप यहाँ आए हैं, ये समझ कर आए होंगे कि जन स्वराज का सभा में जा रहे हैं, नेताजी आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दीजिए। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं भैया? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है वही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 30-40 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं। चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हमने संकल्प लिया, हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको एक सलाह देंगे, एक रास्ता दिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उस रास्ते को सीख लीजिए
तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार इसी बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो विधायक का नहीं, मुखिया का नहीं, सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, इतनी गर्मी में आप यहाँ बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में आपको बात नहीं करना है। हम भाषण नहीं देते हैं। अभी आपसे 2 सवाल पूछेंगे और आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है वो आपस में अब बात नहीं करेगा। जब सवाल पूछेंगे तो जोर से हाँ या ना कह के बताना है। बोलना सबको है, तभी आपको ये रास्ता समझ में आएगा। सारे लोग, जितने लोग यहाँ आए हैं, एक बार जरा सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठाना है, हाथ सबको उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठाना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, यहाँ गोपालपुर का जनता कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, आपने खुद से कहा। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, आपने खुद से कहा कि न भैया कुछ हो चाहे नहीं, हम सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको ये समझ है, किसी प्रशांत किशोर और नेता का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का कारण। जरा सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए गोपालपुर के जनता का हालत देखिए। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। आप यहाँ बैठ के नेता को गाली दे रहे, कोई अफसर को बोल रहा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए अगर वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा? बिहार में तो आज तक कोई नेता कामे नहीं किया, तो अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे भी दे तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम अभी आपको लिख कर दे देते हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए। अभी आपको जादू से दिखाएंगे कि कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार